आठवीं के लिए हम उससे आगे का पाठ पढ़ते हैं। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग ए बोतल अबव हिज हेड, और जर्मन सैनिकों में से एक जो है अपने सिर के ऊपर एक बोतल लहरा रहा था। जर्मन सैनिक जो थे उनमें से एक अपने सिर के ऊपर बोतल लहरा रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे, ये क्रिसमस का दिन है। टॉमी, ये क्रिसमस का दिन है। टॉमी, वी हैव स्नैप्स, हमारे पास यानी पेय, जर्मन का पेय पदार्थ है। वी हैव सोजे, हमारे पास पका हुआ अच्छा गोश्त है यानी मांस है। वी मीट यू, हम आपसे मिलते हैं। यस, हाँ। बाय दिस टाइम, इस समय। देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस द नो मैन्स लैंड। नो मैन्स लैंड का मतलब है सरहद, और उनमें से दर्जनों जो है सरहद के पार हमारी ओर वॉकिंग यानी चल रहे थे। उनमें से दर्जनों जो है सरहद के पार हमारी ओर वॉकिंग यानी चल रहे थे यानी आ रहे थे। नोट ए राइफल बिटवीन देम, उनके बीच में कोई भी राइफल नहीं थी यानी बंदूक नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, और लिटिल प्राइवेट मॉरिस ये नाम है जो सब फर्स्ट पहले ऊपर था। कम ऑन बॉयज, आइए बच्चों। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस लिए इंतज़ार कर रहे हैं। हम किस लिए इंतज़ार कर रहे हैं। एंड और देन तब, देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, उनको रोकने वाला कोई नहीं था। वहाँ उनको रोकने वाला कोई नहीं था। आई वाज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था या मैं अफसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर, मुझे ही उन्हें वहाँ रोकना चाहिए था। मुझे ही उन्हें वहाँ रोकना चाहिए था। एंड देन और तब, आई सपोज, मेरा मानना है, बट लेकिन, द ट्रूथ इज यानी सच ये है, दैट इज नेवर इवन टू ओकर टू मी, ये मेरे साथ कभी घटित नहीं हुआ। इट नेवर इवन, ये जो है अभी कभी भी घटित नहीं हुआ। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स, वे सब यानी देयर लाइन उनकी सीमा और हमारी सीमा के साथ। आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर, मैं एक दूसरे की तरफ उनको व्यक्तियों को धीरे धीरे चलता हुआ देख सकता था। यानी उनकी जो बॉर्डर लाइन है, सीमा है, और हमारी सीमा के साथ साथ मैं को किसके लिए है, इसके जो पर्सन है उसके लिए मैं एक दूसरे की ओर धीरे धीरे चलते हुए व्यक्तियों को देख सकता था। ग्रे कोट्स एंड खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल, यानी ग्रे सलेटी रंग का कोट और खाकी रंग के कोट जो है बीच में मिल रहे थे। आई वाज वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक था। आई वाज पार्ट ऑफ दिस, मैं इसका एक भाग था। इन द मिडल ऑफ द वार, और युद्ध भूमि के बीच में या युद्ध के बीच में। वी वर मेकिंग पीस, हम शांति स्थापित कर रहे थे या हम शांति बना रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, प्रियतम कोनी, आप कल्पना नहीं कर सकती। माई फीलिंग, मेरी भावनाओं की। प्रियतम कोनी, आप मेरी भावनाओं की कल्पना नहीं कर सकती। एज आई लुकड इनटू द आईज ऑफ फ्रिट्स ऑफिसर, जब मैंने फ्रिट्स की आंखों में झांका। जब मैंने फ्रिट्स ऑफिसर की आंखों में झांका। हु अप्रोच में, जो मेरी तरफ पहुंचा।
या मेरे पास पहुंचा। हैंड आउट स्ट्रेच, और अपना हाथ बढ़ाया। हैंड्स वॉल्फ ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली, और उसने स्नेह गर्मजोशी के साथ मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। हैंड्स वॉल्फ होल्डिंग इट, और उसे पकड़ा रहा। यानी हैंड आउट स्ट्रेच, हाथ बढ़ाया। हैंड्स वॉल्फ ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली, स्नेह पूर्वक मेरा हाथ पकड़ते हुए। एंड होल्डिंग इट, और इसे थामे रखा और कहा। हैंड्स वॉल्फ आई एम फ्रॉम डसेल्ड्रॉफ, मैं डसेल्ड्रॉफ से हूँ। आई प्ले सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और रंग मंडली में मैं सेलो बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, खुश क्रिसमस, उसने कहा। कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, और मैंने जवाब दिया। कैप्टन जिम मैकपर्सन। एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आपको भी खुश क्रिसमस। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉरसेट इन द वेस्ट ऑफ द इंग्लैंड, मैं पश्चिमी इंग्लैंड के डॉरसेट से एक स्कूली अध्यापक हूँ, एक स्कूल का अध्यापक हूँ। पश्चिमी इंग्लैंड के डॉरसेट से मैं एक स्कूल अध्यापक हूँ। और उसने कहा। डॉरसेट ही स्माइल, वह मुस्कुराया। आहा डॉरसेट, आई नो दिस प्लेस, मैं इस स्थान को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, इस स्थान को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वी शेयर रम ब्रासन एंड हिज एक्सीलेंट सोसे, हमने राशन और उसके जो बहुत उत्तम कोटि का या बहुत ही बढ़िया बना हुआ गोश्त था उसको साझा किया, यानी उसका आनंद लिया। एंड वी टॉक, हमने बातें की। कोनी, हाउ वी टॉक, हमने किस प्रकार बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वह लगभग जो है अच्छी अंग्रेजी बोलता था। बट लेकिन इट टर्न आउट, उससे पता लगा दैट कि ही हैड नेवर सेट फुट इन द डॉरसेट, उसने कभी भी जो है डॉरसेट में कदम नहीं रखा था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और कभी भी वो जो है इंग्लैंड नहीं रहा था। ठीक है, इतना आप इसके मीनिंग तो आपको करवाए हुए हैं, और 5-6 बार पढ़ना जिससे आपको हिंदी अनुवाद आ जाएगा। और बार बार पढ़ोगे जितनी तभी आपको अंग्रेजी आएगी, नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी। ठीक है, सिलेबस भी आपका नया है तो बार बार कम से कम 5-6 बार इसकी रीडिंग करना। और हिंदी अनुवाद के लिए आप वीडियो दोबारा रिपीट करना जिससे आपके समझ में आ जाए।